सृष्टि अपने शांत स्वरूप में थी। देवलोक की ऊंचाइयों में एक दिव्य धारा प्रवाहित होती। वो थी माँ गंगा, निर्मल, पवित्र, अनंत। पर धरती प्यासी थी, उसे जीवन की आवश्यकता थी। तब एक राजकुमार ने संकल्प लिया अपने वंश की मुक्ति का और मानवता के कल्याण। वे थे भगीरथ, जिन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक अखंड ध्यान, अखंड संकल्प, आखिरकार उनकी तपस्या ने देवलोक को भी जगा दिया। भगीरथ की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मां गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। तब गंगा ने पृथ्वी पर आने का वचन दिया। परंतु गंगा की धारा
प्रमेय थे। उनका वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सह नहीं सकती। तब सृष्टि को बचाने महादेव प्रकट हुए। जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम पवन धरा धरा शिव शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वेगवती गंगा का स्वर सुनकर भोलेनाथ तत्क्षण ही तत्पर हुए उसे धारने मात। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और उस अनंत शक्ति को अपने संयम से नियंत्रित किया। उनकी जटाओं के जटिल जाल में समाकर गंगा का रूप कोमल। उस गंगा को आपने अपनी जटाओं में बांध लिया, किंतु हे महादेव, गंगा को मुक्त तो करना ही पड़ेगा ताकि जिस कार्य हेतु उसका आगमन हुआ है उसे संपन्न किया जा सके। आप निश्चिंत रहे ब्रह्मदेव, गंगा के कर्तव्य पथ में मैं बाधा नहीं बनूंगा। शिव की जटा से मुक्त हो करने जग कल्याण किया त्वरित शिवलोक से गंगा ने प्रस्थान। शिव की जटाओं से हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर एक शांत स्वरूप में धीरे धीरे पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित। इस प्रकार गंगा ने धरती को अपना पहला स्पर्श किया, जीवन का, शुद्धि का और मोक्ष का वरदान दिया। पहाड़ों से मैदानों तक गंगा का यह पवित्र सफर निरंतर चलता रहा और फिर वो पहुंची एक ऐसे स्थान पर जहां समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। शिव की जटा से निकलकर शिव की नगरी में प्रवाहित होती हुई वो थी काशी। अनादि अनंत अविनाशी वो थी काशी।
प्रभात एक नई आशा का प्रतीक है और प्रत्येक संध्या आरती की ज्योति में अनंत का दर्शन है। यह नगरी केवल स्थान नहीं, यह जीवन और मोक्ष का संगम है। जब गंगा ने काशी को स्पर्श किया तो जैसे प्रकृति और आध्यात्म का मिलन हुआ। काशी ने गंगा को अपनाया और गंगा ने काशी को अपनी आत्मा में समा लिया। यह मिलन न केवल जल और भूमि का था, यह श्रद्धा और समर्पण था, यह अनंत और अनादि का था। तब से गंगा और काशी एक दूसरे के पर्याय बन गए, एक दूसरे के बिना अपूर्ण। देखिए काशी के रंग, यहाँ हर गली एक कहानी कहती है, हर चेहरा एक आस्था का प्रतीक है। साधुओं की तपस्या, वैदिक मंत्रों की गूंज और भक्तों की अनन्य श्रद्धा। यहाँ जीवन के हर रूप का स्वागत है, यहाँ हर पल एक उत्सव है। यह है काशी, जीवन, जागृत और दिव्य। परंतु काशी का स्वरूप केवल जीवन तक सीमित नहीं है, यहाँ अंतिम सत्य का दर्शन भी होता है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, जहाँ शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है और आत्मा मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। माँ गंगा अपनी गोद में सबको समा लेती है, भेदभाव से परे, समता के साथ। यहाँ मृत्यु भी अंतिम नहीं, यहाँ से आरंभ होती है एक नई यात्रा। गंगा और काशी का यह बंधन न काल से बंधा है और न सीमाओं से। यह जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक हर जीव के साथ चलता है। यह आस्था है, यह श्रद्धा है, यह अनंत है, अमर है। ये कहानी है माँ गंगा की और उनके अमर संबंध काशी, जहाँ जीवन भी पवित्र है और मोक्ष भी।
This truly gave